है एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो आज दिन संडे है और मैं उठी हूँ 6 बजे और मैं आपको कर रही थी गुड मॉर्निंग। तो अभी हस्बैंड को मैंने चाय वाय पिला दिया है, वो निकल गए और अब वो आएंगे सीधे दोपहर में लंच के लिए। तो अभी आज क्योंकि संडे है तो करने हैं ढेर सारे काम। और सैटरडे तो इस खुशी में लेटे थे कि कल संडे है, लेकिन संडे इस बोझ के साथ उठी हूँ कि आज सारा दिन काम नॉन स्टॉप होने वाला है। अब मैं आ गई सबसे पहले ऊपर और ऊपर आते ही सबसे पहले अपने पौधे देख रही हूँ और जो भी उसमें घास वगैरह निकली हुई उसे निकालूंगी और साफ़ करूँगी, क्योंकि आज मुझे करनी है छत की क्लीनिंग। और झाड़ू का काम मैं संडे वाले दिन ही छत में झाड़ू लगाती हूँ, तो मैंने उठा ली अपनी झाड़ू और करने लगी सफाई। अच्छा हाँ, अभी तक जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे आपको सारे वीडियोस देखने को मिलते रहें। मैं नीचे जा कर के ले आई हूँ अपने सारे फुट मैट और इसे यहीं कॉर्नर पे ही साफ़ कर लूँगी। यहाँ कॉर्नर में मेरा टैप लगा हुआ है, तो फुट मैट हो या इस तरीके का काम मैं छत पे आकर के ही करती हूँ, जिन्हें यहीं धूप में डाल दूँगी। तो ये मेरी जितनी देर मैं नीचे का काम करूँगी उतनी देर ये यहाँ सूखते रहेंगे। तो सबसे पहले और फुट मैट मैं कभी भी मशीन में नहीं धुलती हूँ, क्योंकि मुझे अजीब लगता है कि उसकी गंदगी सारी मशीन में जा कर के इकट्ठी हो जाती है। तो मैं फुट मैट हमेशा हाथ से ही धुलती हूँ। तो अभी यहाँ धुलती हूँ और सारे एक एक करके और यहीं धूप में ही फैला दूँगी उन्हें। हाँ, इतनी देर मैं जब ऊपर काम कर रही थी इतनी देर मैं नीचे अपनी दूध गर्म करने के लिए चढ़ा करके आई थी। अब मैं जाऊँगी नीचे दाल और बेटे के लिए नाश्ता बनाने। तो अभी साथ में प्लांट में अब ऊपर हैं तो छत का काम ख़त्म ही कर लेंगे पूरा, तो प्लांट में पानी दे देंगे और बस इसके बाद नीचे जाऊँगी। बेटा अगर जग गया होगा तो उसके लिए कुछ नाश्ता बनाऊँगी और साथ में अपनी सब्ज़ी वगैरह बना लूँगी। तो अभी नीचे आई तो देखा बेटा जग भी गया और उसने ब्रश वगैरह कर लिया, तो अब उसके लिए बनाऊंगी मैगी। और ये रेनकोट कई दिनों से बाहर टंगा हुआ था, मैंने सूखने के लिए डाला था, तो इसे पैक करके मैं टांग दूंगी और फिर पहुंचूंगी किचन में। अब आकर के यहाँ सबसे पहले चढ़ा रही हूँ मैगी। तो किचन और बाहर दोनों साथ साथ काम होते चल रहे हैं। एक तरफ किचन में भी काम मैं करती जा रही हूँ और बाहर की सफाई भी। और ये हमारा नीचे वाला रूम है, इसमें एक तरीके का हमारा स्टोर रूम है। इसमें मैं संडे वाले दिन ही आके थोड़ा बहुत सेट कर जाती हूँ आके, फिर ये रूम बंद ही रहता है। तो क्लीनिंग वगैरह ज़्यादा कुछ रहती नहीं है, बस ये बॉक्स वगैरह जो आते हैं इन्हें मैं ऐसे ही रख के चली जाती हूँ। तो संडे वाले दिन आकर के इन्हें जो है सही से सेट कर देती हूँ। अब ये जो बॉक्स है इसमें पूरा कबाड़ वाला सामान है, उसको भी मैं डाल दूँगी और इसे पीछे अलमीरा के बगल में रख दूँगी और चेयर भी सेट करके अब लगा दूँगी झाड़ू। झाड़ू में ज़्यादा कुछ गंदगी रहती नहीं, बस ये जो पेंट हुआ है ये झड़ता रहता है, इसी को निकालना है, क्योंकि इस रूम में नमी आती है जिसकी वजह से पेंट निकलता रहता है। अब इस रूम का पेंट अभी जल्दी ही कराया था, फिर भी ये निकलने लगा है। तो बस इतना सफाई करके यहाँ लगा दूँगी पोछा और फिर इसके बाद जा कर के ऊपर भी मॉपिंग वगैरह करूँगी और फिर इसके बाद नहाने चली जाऊँगी। और ये देखो आज ज़्यादा मुझे मशीन लगानी नहीं थी, केवल हाथ से एक दो कपड़े धुलने। तो ये बच्चे का वाइट कलर का पैंट है जो ये बच्चा पिकनिक गया था तो बिल्कुल गंदी करके लेकर के आया है, इसे हाथ से धुलूँगी। और संडे वाला दिन है तो हाथ से ही पोछा लगाऊंगी, क्योंकि डेली तो जल्दी वाली ही मॉपिंग होती है। संडे वाले दिन इत्मीनान से पोछा लगाते हैं तो एक एक कोने कोने की सफाई अच्छे से हो जाती है, फिर वीकली वो चलता रहता है। अब ये देखिए पोछा लगाने के बाद मैं आ गई नहा करके और इसके बाद बस करूँगी लंच और फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट डे। और हाँ, इसी बीच में एक पार्सल आया और मेरी नंद रानी की राखी आ गई है, तो मैं बहुत खुश हुई। और ये देखो मैं सबसे पहले आकर के राखी खोलने बैठ गई। ये देखो कितनी प्यारी राखी आई है, कान्हा जी की कितनी सुंदर फ़ोटो लगी हुई है। तो ये राखी बहुत अच्छी है, ये उन्होंने भेजी अपने भैया के लिए। और ये दूसरी राखी है बेटे के लिए, ये बेटे की राखी है। और अब मेरी राखी, मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट अपनी राखी देखने का था कि मेरी राखी कैसी होगी। तो मेरी राखी खूब प्यारी सी आई हुई है। तो अभी इसमें लेकिन एक कमी है, इन्होंने नॉट राखी वालों ने ऊपर नहीं लगाया कि मोती इनका बाहर निकल सकता है। तो मैंने कहा ये काम मैं ही कर देती हूँ, तो नॉट लगा रही हूँ। ये नॉट लगा दूँगी तो इसके सारे मोती एक जगह बने रहेंगे, वरना ये बाहर निकल सकते हैं। और इसी तरीके से बेटे वाली राखी में भी मैंने देखा कि दोनों तरफ से केवल धागे में सारे मोती पिरोए हुए हैं, बाद में उन्होंने नॉट नहीं लगाया है, तो इसे भी मैं लगा लेती हूँ।
तो अब हम लोग करेंगे लंच। हस्बैंड आ गए हैं और फिर मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।